गुड इवनिंग हिमाचल। जिला कांगड़ा के डाडासीबा में एएसआई से हुई मारपीट के प्रकरण की सभी आरोपी महिलाओं को मंगलवार को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देहरा की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 12 महिला आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया। देहरा के अतिरिक्त कार्यभार देख रहे डीएसपी तिलक राज ने बताया कि इसके अलावा 35 वर्षीय युवक के मर्डर केस में आरोपी पत्नी को 9 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर रखा है। एएसआई से मारपीट के मामले में कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है, उनकी भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जो एएसआई चरणजीत मारपिटाई वाला केस है, उसमें आज जो औरतें अरेस्ट की गई थी उनको कोर्ट में पेश किया गया। तो दोनों पक्षों को दिल्ली सुनने के बाद कोर्ट ने उन औरतों को आज बेल आउट कर दिया है। और इसके अलावा अभी भी इस केस में कुछ एक लोगों की और गिरफ्तारी शेष है, वो हम करेंगे थोड़ी देर में, जैसे वो भी आएंगे या उनके पास गिरफ्तार करेंगे, अगली कार्रवाई उन्होंने लाई जाएगी। वाले केस में औरत को अभी पुलिस रिमांड में 9 तारीख को कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। अर्की क्षेत्र के एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद आज सीएचसी कुनिहार सहित बाजार और नए बस स्टैंड को सैनिटाइज किया गया। इस दौरान अग्निशमन विभाग की छोटा वाहन से बाजार और बड़े वाहन से मुख्य बाजार को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद कुदरत ने भी बाजार को सैनिटाइज करने की कोई कसर नहीं छोड़ी और झमाझम बारिश होती रही। बता दें कि सोमवार को अर्की तहसील के पपलोटा में एक कोरोना केस सामने आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग और स्थानीय प्रशासन ने सीएचसी कुनिहार को रात को ही सील कर दिया था। सोमवार को युवक के पॉजिटिव आने के बाद सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट वायरल हुई थी कि युवक कुनिहार बाजार में भी घूमा था, लेकिन ये केवल अफवाह ही निकली। सच्चाई ये थी कि युवक केवल सीएचसी कुनिहार ही आया था और वहां से दादी का चेकअप करवाकर घर लौटा था। हमें भी एक देश में अपनी सेवा करने का अवसर मिला है। जो हमसे हो पाएगा हम हर संभव कोशिश करेंगे कि लोगों को खुश रखें, और जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करने के लिए हमें ड्यूटीज असाइन की गई हैं उन लोगों को, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो, जिस रूप में भी लोग लेना चाहें हम उनको उसी रूप में पूरा गाइडलाइंस देंगे। और जिनके पास व्हीकल्स हैं वो तो अपने आप जा सकते हैं, जिन लोगों के पास व्हीकल्स नहीं होंगे वो भी व्हीकल्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, उन्हें वहाँ तक छोड़ा जाएगा और वहाँ जाके वो अपना क्वारंटाइन टाइम जो है वो पास आउट कर सकते हैं। तो जिला प्रशासन ने जिस तरह से निर्णय लिया अध्यापकों की ड्यूटी पे लाने का, किस तरह से देखते हैं? सर ठीक है, हम लोग पहले ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे थे, बच्चों की पढ़ाई चल रही थी, लेकिन अब हमें एसडीएम सर ने ड्यूटीज साइन की गई हैं, यहाँ भी हम अपना योगदान देंगे। हमें खुशी है कि हम राष्ट्र के काम आ रहे हैं। अमर बलिदानी परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर पालमपुर में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। अशोक चक्र विजेता शहीद मेजर सुधीर वालिया के परिवार ने शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी शहादत को याद किया। साथ ही शहीद मेजर सुधीर वालिया के परिवार ने कैप्टन विक्रम बत्रा के बंदला स्थित निवास स्थान में जाकर शहीद के माता पिता के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा को श्रद्धांजलि दी। शहीद की बहन आशा ने आज की पीढ़ी से निवेदन किया है कि देश की रक्षा में प्राणों का बलिदान देने वाले शहीदों को हमेशा याद किया जाना चाहिए और शहीद के जन्म दिवस और बलिदान दिवस पर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दें। उन्होंने कहा कि शहीदों के बलिदान को याद कर उनसे देश हित में कार्यों को करने की प्रेरणा लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत आह्वान के बाद जिस तरह हमीरपुर जिला में युवाओं में स्वरोजगार और प्रदेश में ही काम करने को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है, वह काबिले तारीफ है। अकेले हमीरपुर जिला में स्किल रजिस्टर के पंजीकरण में लगभग 3,360 लोगों ने खुद को पंजीकृत किया है, जो कि हिमाचल प्रदेश का कुल 24% हिस्सा केवल हमीरपुर जिला से है। इनमें से बहुत से युवाओं ने आत्मनिर्भर भारत, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना और प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी स्कीम के तहत अपना काम शुरू करने में रुचि दिखाई है। जिला प्रशासन द्वारा इन युवाओं को बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने के साथ साथ प्रदेश में संचालित कंपनियों में इन्हें रोजगार दिलाया जा रहा है। जिला प्रशासन से जारी आंकड़ों के अनुसार स्वरोजगार के अतिरिक्त लगभग 400 के करीब युवाओं को विभिन्न कंपनियों से ऑफर लेटर भी मिल गए हैं। हमारे पास
डिस्ट्रिक्ट में पिछले 3 महीने से ज़्यादा के पीरियड में जो हमारे होम क्वारंटाइन के डाटा है और पासेज से जो डाटा है उसके बेसिस पे लगभग 40,000 के आसपास लोग बाहर से आए हैं। तो उसी बेसिस पे हमने एक जो आत्मनिर्भर भारत इसमें भी काफ़ी इस तरह से लोगों को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें अपील की थी। और हमारे भी कई सारे प्रोग्राम, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना है या PME प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम लोग इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के थ्रू एनकरेज करते हैं खुद का बिजनेस सेटअप करने के लिए। और जो बाहर से लोग आए हैं उसको हमने एक स्किल रजिस्टर है डिपार्टमेंट ऑफ IT ने स्टेट लेवल पे तैयार किया है। उसमें कोई भी जो युवा है वो skillregister.hp.gov.in पे लॉगिन कर सकता है। काफ़ी लोगों ने हमारे डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर भी किया है। अभी तक जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो 3360 लोगों ने रजिस्टर किया है, जो कि टोटल जो स्टेट में रजिस्ट्रेशन हुई है उसका लगभग 24.14% रजिस्ट्रेशन हुई है। तो ये काफ़ी एक एनकरेजिंग फिगर है। और इसमें हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है कि ये जो लोग हैं इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, किस सेक्टर में ये बाहर पहले काम करते थे और क्या वो इंटरेस्टेड है यहाँ वर्क करने के लिए। तो इसमें 2 चीज़ होगी। पहला रजिस्ट्रेशन करने से हमें डाटाबेस मिला है, उस डाटाबेस के आधार पे उनका क्लासिफिकेशन। पिछले महीनों में गर्मियों के दौरान हुई बेमौसमी बरसात ने यूं तो किसानों की बर्बाद होती फसल को लेकर नींदें उड़ा दी थी, परंतु पनापर और कुरल में टमाटर की बम्पर पैदावार ने क्षेत्र के उत्पादकों को उत्साहित कर दिया है। टमाटर की बम्पर पैदावार से किसानों में खुशी की लहर देखी जा रही है। टमाटर की अच्छी पैदावार से किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने की उम्मीद है। संदीप जी, इस बार टमाटर की फसल जो है वो कैसी रही आपकी? सर, बारिश मौसम चला था बारिश का। पहले तो हम सभी डर गए थे कि बारिश आ गई थी, हमारा टमाटर बर्बाद ना हो जाए। लेकिन भगवान की दया से अब हमारा टमाटर की फसल भी ठीक है और इस बार रेट भी अच्छा आ रहा है। तो आम किसान के लिए अच्छा ही है कि अच्छा पैसा मिलेगा उनको, गरीबों को। अच्छा। तो अच्छी बात है। काफी हम भी एक किसान है खुद, तो काफी मेहनत करते हैं। तो अच्छी बात है कि हमें 4 पैसे मिलेंगे तो अच्छा ही होगा सर। ठीक है, आर्थिक सुदृढ़ होगी। ठीक है, धन्यवाद। ऊना में एक बैंक कर्मी के पॉजिटिव आने के बाद SBI बैंक की 2 शाखाएं बंद कर दी गई हैं। महतपुर शाखा को अगले 48 घंटों के लिए बंद रखने के आदेश हैं। 15 कर्मियों को भी होम आइसोलेशन में रहने के निर्देश दिए हैं। SBI की टाहलीवाल शाखा को आगामी निर्देशों तक बंद किया गया है, जबकि कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आई SBI टाहलीवाल की मैनेजर को होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं महतपुर ब्रांच को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन 48 घंटों में बैंक को कई बार सैनिटाइज किया जाएगा। वहीं विभाग ने इस बैंक कर्मी के संपर्क में आए लोगों की सूची भी तैयार करना शुरू कर दी है, जबकि पॉजिटिव आए कर्मी को अब उपचार के लिए कोविड केयर सेंटर खड्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। बैंक कर्मी SBI की महतपुर शाखा में बतौर अकाउंटेंट तैनात था।